राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। एक कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंट ट्रेड लिंक, जो कि भजन स्पिरिचुअल भजन होते हैं, उनकी डीवीडीज सीडीज उन भजनों को क्रिएट करने का काम, उनको बाद में मार्केटिंग करने का काम, उनसे फिर पैसे कमाने का काम कंपनी करती है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनके अंदर में डील करती है। सो ये डिजिटल कंटेंट जैसे पिक्चरी हो गई, पिक्टोरियल हो गया, जैसे या फिर फोटोज़ हो गई, वो बनाने का काम करते हैं। कॉमिक बुक हो गई या फिर किताबें छापना हो गई, और मूवीज़ बनाना हो गया, टेलीविज़न के शोज़। तो इस टाइप के जो भी स्पिरिचुअल से रिलीजन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें कंपनी बनाती है और फिर उनसे पैसा कमाती है। सो यही एक कंपनी है ओरिएंट ट्रेड लिंक। अब ये कंपनी मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है राइट इशू के थ्रू। सो हम इसी के अंदर में देखने वाले हैं कि ये किस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट कर सकता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट कर सकता है तो फिर इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कर सकता है, और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट करने का एक ही तरीका है कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाए। तो यहाँ पे क्या ऊपर जा सकता है, देर आर चांसेस। तो हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस हो सकता है। सो ये अगर हम लोग राइट इशू की पहले बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो कंपनी 3 मई को जिसके पास में भी इस कंपनी के शेयर्स थे, उनको हर एक शेयर के ऊपर में एक्स्ट्रा शेयर्स कंपनी देने वाली है, और आपको 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से पे करने हैं, 10 रुपये के हिसाब से पे करने हैं। अब यहाँ पे रीज़न कंपनी ने यहाँ पे बताया कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कंपनी के पास में खर्चा ज़्यादा है, पैसे कम हैं, तो उसके लिए कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। मेन रीज़न कंपनी ने ये बताया है। सो अब देख लेते हैं कंपनी का क्या, किस तरीके से आज के दिन कंपनी की हालत है, और यही रीज़न है कि नहीं है। तो कंपनी का आज के दिन जो शेयर प्राइस चल रहा है 11 रुपये 6 पैसे, और 28 करोड़ रुपए की क्या कंपनी है, टोटल कंपनी। अब देखते हैं कंपनी कमाई किस हिसाब से कर रही है। सो 158 का पी है, तो बहुत ख़राब है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 33 का है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का पी भी 5 का है, और इंडस्ट्री का पी भी है जो है, पी भी जो है कंपनी का 2.25 का, और इंडस्ट्री का पी भी 3 का है। दैट मीन्स इंडस्ट्री के हिसाब से कंपनी की वैल्यू ठीक है, बट कमाई ठीक नहीं कर रही है, इसीलिए तो नीचे आया हुआ है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी की कमाई किस हिसाब से चल रही है, सो कमाई के अंदर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की कमाई डिक्रीज होती जा रही है, मतलब कंपनी कमाई नहीं कर पा रही है। राइट, तो कंपनी कमाई नहीं करेगी तो कंपनी फिर नेट प्रॉफिट्स कैसे कमाएगी। तो इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स हैं पिछले कुछ सालों के अंदर सबसे लोवेस्ट है। राइट, सबसे कम कमाई कंपनी ने की है। अब यहाँ पे कंपनी अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रही है। अब दिक्कत क्या है कि कंपनी के ऊपर लोन वोन तो कुछ खास है नहीं, 3 करोड़ 30 लाख का कंपनी के ऊपर में लोन है। तो अगर कंपनी लगभग यहाँ पर कितने 12 करोड़ 27 लाख रुपए उठाना चाहिए, जिसमें से आराम से चुकाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट द प्रॉब्लम इसकी कंपनी की इंटरेस्ट की वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है। राइट, हम देखते हैं यहाँ पे बिजनेस के अंदर में अगर कंपनी का एक्सपेंस ब्याज देने के अंदर में जा रहा हो ताकि नेट प्रॉफिट्स ना बच रहे हो, जिसकी वजह से तो यहाँ पे लोन की वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो यहाँ पर इसको पे भी कर देगा तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, तो कंपनी बोल रही है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं। बोरोइंग चुका दी जाएगी, ठीक है। अदर ट्रेड्स पेएबल में जो 12 करोड़ रुपए हैं, तो ये एक कंपनी के लिए ट्रेड्स पेएबल, मतलब जो पहले का कंपनी ने, मतलब जो सामान या फिर जो सर्विसेज काम में लिया उनका पेमेंट करना बाकी है, तो वो पेमेंट कर देगी कंपनी। देन अब कंपनी के पीछे कुछ नहीं बचता, बट द थिंग अगेन बचती कि कंपनी के पास में कैश नहीं बचा हुआ, तो कंपनी का कल को सैलरी किससे पे करेगी। तो यही मेन रीज़न है कि कंपनी जो है राइट इश्यू से पैसा उठाना चाह रही है, सैलरीज पे करने के लिए, ना कि बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो क्योंकि बिजनेस के अंदर में तो कंपनी कोई भी यहाँ पे स्टेप्स नहीं ले रही है जो कि कंपनी के बिजनेस को बढ़ाए। राइट, नेक्स्ट अगर देखते हैं बिजनेस की तरफ से तो कोई ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा। नेक्स्ट, कंपनी के जो प्रमोटर लोग होते हैं वो खुद अपने ही शेयर्स बेच रहे हैं। रिसेंटली जो कि लास्ट एक्शन लिया गया है उसमें कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर्स खरीदे नहीं है, बेचे हैं। पब्लिक के फॉर्म में जो शेयर्स हैं उनके अंदर में भी अगर देख लें हम लोग यहाँ पे, तो बहुत ही कम लोगों के पास में शेयर्स हैं जो कि कंपनी के हाईएस्ट अमाउंट के अंदर में शेयर्स होंगे। सो ओवरऑल अभी तक यही शो कर रहा है कि कंपनी का स्टॉक, जो पैसे से कंपनी को जो प्रॉफिट हो सकता है वो प्रॉफिट होता हुआ दिख नहीं रहा है, जो कि कंपनी ने रीज़न बताए हैं जिस काम के लिए पैसा उठा रही है उसके उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म व्यू जो मेरा बन रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, जो कि अभी आज की लाइफ अगर हम लोग जनरेशन को देखते हैं, आज की जनरेशन को देखते हैं, तो वो भजनों में कम जा रही है, वो लेक्चर्स में ज़्यादा जा रही है। जैसे कि आजकल जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो चल रहे हैं मार्केट के अंदर में, यूट्यूब अगर हम लोग देखते हैं तो वो ओशो चल रहे हैं या प्रेमानंद महाराज जी चल रहे हैं। लोग इनकी तरफ में ज़्यादा
अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि अभी अट्रैक्शन जो स्पिरिचुअलिटी जो पहले पुराने ज़माने में होती थी उस लेवल की। अब जो न्यू वर्ल्ड आ रहा है, न्यू जनरेशन आ रहा है, वो उस जनरेशन की तरफ में नहीं आ रहा जो पुराने तरीके का कंटेंट बिकता था। अब नए तरीके का कंटेंट यूथ को चाहिए, जो कि इन लोगों के पास में नहीं है। पॉइंट। सो ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी सेल बोल रही है, सेल घटती हुई दिख रही है, ये इनकी सेल बोल रही है, मैं नहीं बोलता कुछ भी, राइट। बाकी बाकी आपके सामने मार्केट के डेटा आपके अगर यूट्यूब पे उठा के देखेंगे तो आपके सामने सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स किस चीज़ के आते हैं, आपको उससे अंदाज़ा मिल जाएगा कि क्या लोग इन चीज़ों को आज भी खरीदते हैं। अगर खरीदते हैं, आपको लगता है इस चीज़ का बढ़ावा है, तो आपके लिए ये कंपनी परफेक्ट है। अगर आपको लगता है नहीं, तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, जो भी वो बोले उनके हिसाब से, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर यही दो रीजंस थे जिनकी वजह से हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि राइट इशू कंपनी लेके आ रही है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जिनके पास में शेयर्स हैं, वो अगर इनको बेचना चाहिए, इनका पेमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए कंपनी ने अभी तक बिडिंग ओपन नहीं की है। उसके लिए कंपनी ने खुद बोला है अपनी उसमें आरएसपी के अंदर में कि वो टाइम आएगा तो कर देंगी। लगभग इन्होंने 10 मई का पहले डेट रखा था, सॉरी 13 मई का इन्होंने डेट रखा था, तो 10 मई को इन्होंने बोला था कि हम 13 मई को बिडिंग्स ओपन नहीं कर रहे हैं राइट इशू की, फ्यूचर में कभी करेंगे। बट रिकॉर्ड डेट जो है वो 3 मई ही रहने वाली है। सो अगर आपको लगता है कि इसके अंदर में पैसे लगाने हैं आपको एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको राइट इशू जो ये वीडियो है, इसके नीचे एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपडेटेड ये जो चीज़ें हैं देख सकते हैं, इसके बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन। राइट इशू में क्या होता है उसके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया, उसका भी लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। हाँ, अब ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता, उसको अगर एक बार चार्ट के हिसाब से भी देख लेते हैं। अगर किसी भाई के पास में शेयर्स हैं तो वो कहाँ तक होल्ड कर सकता है। सो आज के दिन इस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो 11 रुपये 84 पैसे के आसपास में चल रहा है। और अभी फिलहाल के तौर पर रिसेंट ही इसके अंदर में एक बूम आया है, अच्छा खासा उछाल आया है, और जो कि उछाल बहुत अच्छा है। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो कंपनी का स्टॉक डाउनवर्ड जाता जा रहा था, जिसके बाद में अपवर्ड की तरफ में जो ट्रेंड था डाउनवर्ड, उसको तोड़ के अपवर्ड आया। फिर उस अपवर्ड ट्रेंड को सस्टेन किया और वहीं पर कंसोलिडेट किया काफ़ी टाइम तक, काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट किया, लगभग 4-5 महीने तक। और उसके बाद में अचानक से फिर से एक नया उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। दैट शोज़ कि कंपनी के अंदर में बाइंग तो आ रही है, बट कंपनी का साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए इंटीमीडिएट मतलब इसको मैनिपुलेट करना कंपनी को बहुत आसान है। सो आई वुड गो कि कंपनी का बिजनेस को देखते हुए अगर आपको लगता भी है तो ये 1% ज़्यादा रिस्क ना लें। छोटी कंपनियों के अंदर में अगर ऊपर जाती भी है तो 1% डबल हो जाएगा, डबल होगा यहाँ से अगर स्टॉक, तो अगर नहीं जाएगा तो आपका ज़्यादा यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़्यादा अच्छे से राय ले पाएंगे। ये मेरी एक जनरल एडवाइस थी। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।